झारखंड के टैलेंट अलग अलग फील्ड में अब अपना रिकॉग्निशन कार्व आउट कर रहे हैं और मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, चाहे वो फील्ड क्रिकेट का हो या फिर यहाँ पे अगर हम माइंस और मिनरल की बात कर लें, सबसे रिच स्टेट है। और अब टैलेंट जो है, एजुकेशनल टैलेंट, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं बड़ा जिंदगी में, उन्होंने भी राष्ट्रीय फलक पर दस्तक देनी शुरू कर दी है और जो पूरा देश का फिरामेंट है, मैप है, उस पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। छोटे जगह से बड़े सपनों को लेकर निकल रहे हैं। इस वक्त हम जिस परिवार में हैं वहां पे जश्न का माहौल है। यहां से हमारे साथ है मानव। इन्होंने नीट में टॉप किया है, जो किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट के लिए ड्रीम कम ट्रू होता है। एम्स तक का एडमिशन इसी इम्तिहान, इसी एंट्रेंस के जरिए होता है और यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसके जरिए आप दाखिला ले सकते हैं। उसमें मजबूत और दमदार मौजूदगी देश भर में दर्ज करवाई है। मानव ने टॉप किया है। 720 अंक का जो इम्तिहान हुआ था, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें पूरे अंक हासिल किए हैं 720, और इनका रैंक जो है पूरे देश भर में फर्स्ट है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। पहले मानव, आपको बहुत बधाई। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, किस तरह से आपने तैयारी की, क्या है सक्सेस मंत्रा, सक्सेस फार्मूला? तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट के लिए, क्लास 12 के साथ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरे बोर्ड्स में भी 95.2% आए हैं। कहाँ से पढ़े आप? जवाहर विद्या मंदिर शामली, रांची से पढ़ा हूँ मैं। क्लास 3 से क्लास 12 तक वहीं किया है। और वैसा कुछ खास सक्सेस मंत्रा तो नहीं होता है। जो होता है वो बस हार्डवर्क से ही होता है, कंसिस्टेंसी से ही होता है और फिर पेशेंस से होता है। तो इन 2 सालों की जर्नी में बहुत ही उतार चढ़ाव भी आए, बट उनसे सीख कर, उनको भूल कर आगे बढ़ा। अपने आप से जीतना होता है। जी, अगर मन में कोई नेगेटिव फीलिंग आए, नेगेटिव थॉट आए, तो आपको ये बिलीव करना होगा अपने आप में कि आप क्रैक कर सकते हैं, यू कैन डू इट। यही है ना? जी, मुझे खुद पर बहुत बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ। मेरे पापा, मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को मेरे पर बिलीव था, और जब सबको आप पर बिलीव हो तो उस पर खरा उतरना चाहिए। और आप ये बताइए कि टीवी वगैरह कितना देर देखते थे, क्या क्या किया आपने, मतलब कैसे ये जो है अचीवमेंट जो हुआ, इसके लिए कुछ त्याग भी करने पड़े, कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़े? ऐसा कोई शौक हो जिसको जो है आपको दरकिनार करना पड़ा हो, ऐसा कोई हॉबीज हो जिसको आपको दरकिनार करना पड़ा हो? जी ज़रूर, शौक तो थे सर। मैं क्लास 6 से लेकर 10 तक मैंने स्कूल के क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेला है और क्रिकेट ही मेरा हॉबी था। मुझे क्रिकेट देखना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो सर, जब मेडिकल की तैयारी करने का सोचा, जब कक्षा 11वीं में आया, तो सर मन तो नहीं कर रहा था, बट क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए त्याग करना पड़ा। फिर भी सर 11th के इनिशियल मैच वगैरह देखते थे इस दरमियान कि उसको भी नहीं देखते थे? जी ज़रूर, मैच देखता था। पूरा मैच नहीं देखता था क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम, बट सिंस शौक था, एक्साइटमेंट था, तो सर मैच के लास्ट ओवर्स अगर इंटरेस्टिंग होते थे तो पापा देख रहे होते थे तो मैं मैच देखने ज़रूर आ जाता था। जी सर। और क्या बताना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो क्रैक करना चाहते हैं मेडिकल? और ये सबसे पहले बताइए कि इसमें कैसे कैसे जो है नीट जो है उसमें सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए है? कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस इसमें जो है उसमें दाखिला मिल सकता है? जी, तो नीट का सिस्टम ये है कि पहले तो सभी कॉलेजेस के अपने इंडिविजुअल एग्ज़ाम्स होते थे, बट अब ये क्राइटेरिया आ गया है कि सारे कॉलेजेस में नीट के थ्रू ही सिलेक्शन होगा। सारे मेडिकल कोर्सेज में, पैरामेडिकल कोर्सेज में नीट के थ्रू ही, इंक्लूडिंग एम्स नीट के थ्रू ही होता है। आपको एम्स मिल रहा है? जी, रैंक आया तो मिल जाएगा। ये बताइए कि फर्स्ट है आपका रैंक, तो ऑलरेडी जी टॉप है, तो आपको तो लेना ही लेना है। जी, हम लोगों का शुभकामना भी है। ये बताइए कि जब आप डॉक्टर बनते हैं तो फिर आपके दिमाग में कुछ हो कि आपको सोसाइटी से जो आपने पाया है कुछ वापस भी दे रहा है? जी, डॉक्टर का तो सोसाइटी में बहुत बड़ा इज्जत होता है। डॉक्टर को भगवान भी कहते हैं, धरती पर भगवान भी कहते हैं। तो सर सोसाइटी को ज़रूर, जी हाँ, मैं देना चाहता हूँ। मतलब फ्री के चैरिटी के लिए इलाज
दवाइयाँ मुफ्त में ज़रूर देना चाहते हैं। जी ज़रूर। ये इस पर स्ट्रिक भी करेंगे आप जी ज़रूर स्टिक अपने करूँगा, कमिटमेंट। ज़रूर करूँगा। तो देखिए एक बड़ा सक्सेस इन्होंने हासिल किया है, लेकिन अभी भी इनमें ये जज्बा है कि अगर ये कुछ बनते हैं तो जहाँ से इन्होंने सब कुछ पाया है वहाँ कुछ वापस भी देंगे, चैरिटी करेंगे डॉक्टर बनने के बाद, जो कि अब आजकल ऐसा दिखता नहीं है, स्कार्स कम्युनिटी होता जा रहा है। और कहा जाता है, देखा भी जा रहा है, पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह से इस प्रोफेशन का भी जो है कमर्शलाइजेशन जोरदार तरीके से हो रहा है। ये बार बार बातें उठते रही है, चर्चा का विषय रही है। इनके पिता भी हमारे साथ हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार है। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटी ही हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा। और बाकी एक बेटी जो है डॉक्टर भी है। हाँ हाँ, प्रथम पुत्री डॉक्टर है। हाँ। तो और आपका सर क्या है बैकग्राउंड? आप भी लिटरेरी फील्ड से हैं? मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं फिजिक्स का व्याख्याता पर मारवाड़ी +2 विद्यालय में कार्यरत था। अब फिर लातेहार से रिटायर किया हूँ। तो फिजिक्स क्लासेस आपने भी कहा कि आप भी जो है गरीब बच्चों को। हाँ, मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था तो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। जी। अब कितना खुशी है घर में? बहुत ज़्यादा खुशी है। बच्चा को हुआ है। तो ये बताइए कि अब क्या चाहते हैं बच्चा को? आप क्या कह रहे हैं? हम्बल रहना है? हाँ, मैं ये सब दिन हम्बल रहा है और हम ये चाहते हैं कि हम्बल भी रहे, हम्बल रहे फ्यूचर में भी, और गरीबों का मदद करे। गरीबों का मदद करे। जी, आपने भी किया है। जी। तो गरीबों का मदद करे। और चैरिटी, कहा जाता है चैरिटी बिगिंस विथ होम। तो ये इनके फादर ने इनको शिक्षा दिया है, इन्होंने भी ऐसा किया है, इनका भी यही कहना है। और खास बात यह है कि छोटे जगह से बड़े सपने साकार करने वाले टैलेंट अब देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर से जेवीएम श्यामली जो है वो बिल्कुल जो है प्रोमिनेंस में है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटिंग आइकन वहीं से थे और वहीं से मानव भी है, जिन्होंने मेडिकल में टॉप किया है। यानी नीट जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें इन्होंने टॉप किया है। और इन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारी करनी है। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। कंसंट्रेशन, परसिवरेंस, कमिटमेंट, कन्विक्शन, ये ऐसे चीज हैं जिसको आपको इम्बाइव करना पड़ेगा। और इसके अलावा तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। जब दिमाग थक जाए, इन्होंने बताया था कि आपको उस वक्त रिलैक्स भी करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी, यानी हर रोज आपको पढ़ना है, हर रोज आपको नई चीजें सीखनी है और स्पेसिफिक चीजें सीखनी है जो इम्तिहान में पूछे जाएंगे। और तभी आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं और किसी एक इम्तिहान को क्रैक कर सकते हैं। इन्होंने टॉप किया है एनईटी में और जाहिर तौर पे क्लाउड 9 पे इनका फैमिली है। और लॉरेल्स जो है उन्होंने जीता है, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए, पूरे देश में इन्होंने नाम रोशन किया है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।